अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये हमारे पास एक कंप्यूटर की पावर सप्लाई है। इसका एसी सेक्शन जो है वो शॉर्ट है। इसके एसी सेक्शन में ये आईजीबीटी लगे हुए हैं। ये दोनों आईजीबीटी ये एच ब्रिज पावर सप्लाई होती है। इसकी दोनों ये आईजीबीटी जो है ना ये शॉर्ट है। तो ये आईजीबीटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये इम्पोर्टेड पावर सप्लाई होती हैं। इनके नंबर्स और होते हैं, इनकी जगह और आईजीबीटी लगाएं तो वो सही वर्क नहीं करते और दोबारा जल जाते हैं। इसकी जगह हम ये एक मार्केट में सप्लाई मिलती है। ये मॉड्यूल पावर मॉड्यूल है, इंटेलिजेंट पावर सप्लाई के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। आम लफ्ज़ों में से मैकेनिक माचिस सप्लाई भी कहते हैं। ये पावर मॉड्यूल मेड इन चाइना है और इसके जो कनेक्शन हैं वो एक नेगेटिव तार है, एक पॉजिटिव तार है और ये फीडबैक ऑपरल कपरल पे लगेगी। ये इंशाल्लाह में हम इसको ओपन करते हैं, उनको रिमूव करेंगे और ये इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इसको हमने निकाल लिया है, हम इसको चेक करते हैं। मीटर हमने सेट किया हुआ है डायोड मोड पे। ये देखें जी, एक आईजीबीटी इसका शॉर्ट है, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा आईजीबीटी भी सही नहीं है, उसकी भी रीडिंग जो है वो सही नहीं आ रही। ये आईजीबीटी शॉर्ट है। हमने इसको पावर सप्लाई दे दी है। इस पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। इसका चार्ज होना ज़रूरी है। ये 300 प्लस वोल्ट पे चार्ज होता है। इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये 323 वोल्ट आ रहे हैं इसके ऊपर और ये इसकी कैपेसिटर की एक साइड जमा की है और दूसरी साइड माइनस की है। तो ये वाली साइड इसकी माइनस की है और ये जमा किया है। हम इस पे निशान लगा लेते हैं। ये साइड इसकी माइनस की साइड है जी, ठीक है जी। और ये वाली साइड इसकी जमा की है। ये हमने इस पे निशान लगा लिए हैं। हम एक बार वापस चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये माइनस है, ये जमा है। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर के दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट इसका जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो है, ये वाली रेजिस्टेंस है लगी हुई थी, हमने रिमूव कर दी। ये रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ था और दूसरा पॉइंट जो है ये दोनों आईजीबीटीज़ के साथ लगा हुआ था। तो हमने आईजीबीटी निकाले हैं तो ये वाला पॉइंट जो है फ्री हो गया। इसका कहीं और से ताल्लुक़ नहीं है और इस पे जो है सप्लाई नहीं आनी चाहिए। और इसकी हमने ये वाली जब रेजिस्टेंस निकाल दी, रिमूव कर दी, तो इस पॉइंट पे भी कहीं और से सप्लाई नहीं आ रही। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं इसके फ्री होने चाहिए। ये इस कॉइल के हैं, ये वाली जो कॉइल है ये इसके पॉइंट हैं। और अब इस कॉइल को एक हम जमा का करंट दे देंगे। जमा की वायर इस पे लगा के एक पॉइंट पे दे देंगे और दूसरा जो पॉइंट है वो उस पे हम जो है जो पावर सप्लाई, जो माचिस सप्लाई है वो हम ऐड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। ये हमने कैपेसिटर की पॉजिटिव पे लगा दी और इधर हमने ट्रांसफार्मर की एक लेग पे लगा दी, एक पॉइंट पे हमने लगा दी। अब ये ट्रांसफार्मर का दूसरा पॉइंट इधर से फ्री है। अब पॉजिटिव करंट यहाँ से ट्रांसफार्मर की कॉइल से होके ये इस पॉइंट पे आएगा। अब इधर पॉजिटिव करंट आएगा और ये जो है कैपेसिटर का एक नेगेटिव पॉइंट है, ये इस पे कैपेसिटर का नेगेटिव करंट आएगा। ये जो माचिस सप्लाई का नेगेटिव करंट है वो हम कैपेसिटर की नेगेटिव लेग पे लगाएंगे।
और इसका जो पॉजिटिव है वो हम ट्रांसफार्मर की जो एक लेग बची हुई है हम उस पे के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, इसकी जो ये ब्लू वाली है तार है, ये ओपलर कपलर के जो दो ओपलर कपलर लगे हुए हैं इस पे, जिसका एक नंबर पॉइंट जो है वो आपके 12 वोल्ट वाली साइड की तरफ है, तो उसके आपने 3 नंबर पॉइंट पे लगाना है। ये जो इस पे डॉट लगा हुआ है उस पे 1 2 ये 3 नंबर पॉइंट पे आपने इसको लगाना है। ये देखें जी, ये हमने ओपलर कपलर के 3 नंबर पॉइंट पे ये जिस साइड पे डॉट है ये डीसी साइड है, 12 वोल्ट वाली साइड है, और डॉट वाले साइड पिन जो है वो 1 नंबर है। 1 2 ये 3 नंबर पिन के ऊपर हमने जो है ना 3 नंबर पिन के ऊपर हमने इसको जो है ब्लू तार को लगाया है। और ये दो कैपेसिटर की जो पॉइंट थे, ये जमा का पॉइंट है, ये माइनस का पॉइंट है। ये वाला जमा का है और ये माइनस का है। ये जमा के ये हमने जो तार है वो हमने डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को दे दी, और ट्रांसफार्मर के जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने माचिस सप्लाई की जमा की तार दे दी, और माचिस सप्लाई की माइनस की तार जो है कैपेसिटर वाले पॉइंट पे लग गई, कैपेसिटर के माइनस के ऊपर लग गई। ये फाइनली हमने इसको पावर सप्लाई दे दी है। ये हमारी माचिस सप्लाई लगी हुई है और ये हमारी सप्लाई ऑन है, और ये 12 वोल्ट पूरे दे रही है। ये बहुत इजी है, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।